नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा नाम मुकेश गंगोत्री है और आज हम लोग गांव जहांगीरपुरा में आए हुए हैं। हमारे कृषक मित्र हैं जिन्होंने हमारी कंपनी की जो है मक्का हीरा 1122 यहाँ पे लगाई हुई थी। तो अभी उनके भुट्टे की तुड़ाई चालू है और इस प्रकार से उन्होंने सभी के कवर भुट्टे को बाहर निकाल लिए है पूरे पत्तों के अंदर से। तो आज हम उन्हीं से जानकारी लेने के लिए आए हुए थे। तो अभी उन्होंने ये इतनी मक्का अभी तक को भुट्टे यहाँ पे और उधर निकाल चुके हैं ये। तो कुछ जानकारी लेना चाहेंगे हमारे किसान भाई से कि उन्होंने ये कौन सी वैरायटी की मक्का लगाई है और इस मक्का के विषय में उनको कैसा लग रहा है इस वैरायटी को लगा करके, क्योंकि मक्का इस क्षेत्र में कुछ कम लोग लगाते हैं लेकिन उन्होंने पहल की है, उसके बारे में उनसे जानेंगे हम। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अपना शुभ नाम क्या है सर? शंकर सिंह लोधी। शंकर सिंह जी लोधी जी। तो शंकर जी, आपने ये जो अपना गांव कौन सा है, थोड़ा नाम एड्रेस बताइए आपका। जहांगीरपुरा। अच्छा, कौन सी तहसील? सीहोर तहसील, जिला सीहोर जी। अपना मोबाइल नंबर बताएंगे सर? 97 जी 54 066 जी 993। तो लोधी साहब, आपने ये जो मक्का की वैरायटी लगाई हुई है ये कौन सी वैरायटी है ये? जी सर, हीरा 1122। हीरा 1122 सीना सीड की मक्का है जी हाँ। तो हीरा 1122 आपने जो लगाई थी, आपने अभी शुरुआत की थी मक्का की? नहीं जी, दूसरी साल है सर। दूसरे साल लगाई। तो ये वैरायटी आपको कैसी लगी? ये जो आपने आपके सामने परिणाम है निकाले हैं, इसके बाद में आपको कैसा लगा? सबसे अच्छी वैरायटी मुझे वजन में, हर चीज में मुझे बहुत अच्छा भुट्टा लगा, सबसे बड़ा भुट्टा लगा। जी जी। और मक्का का दाना जो है सबसे भरा हुआ दाना इस मक्के के अलावा मैं दूसरे मक्के में मुझे दिखा नहीं है सर। मतलब कि जो अपन देखेंगे दाने के जो साइज है जी, आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है भुट्टा पूरा भरा हुआ है और दाने का साइज भी बहुत बड़ा है सर। अच्छा, और दूसरी चीज एक चीज आपने और नोटिस की होगी, क्योंकि क्या होता है जब भुट्टे का ढेर लगा होता है जी, तब हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है पूरा भुट्टा भरा ना हो, कुछ आधे भुट्टे खाली होंगे जी। तो आपने तो लगभग सभी भुट्टे बाहर निकाल चुके हैं। मुझे अंतर ही नहीं लगा कि इसमें कि मेरा छोटा रह गया का बड़ा रह गया, में एक साइज का भुट्टा है सर। एक जैसा भुट्टा है और पूरा ऊपर तक दाना भरा हुआ है जी। आप पूरे यहाँ भी लगा हुआ है और नीचे से भी देखेंगे, उधर भी एक वो लगा हुआ है, आगे से देखेंगे जब कहीं से भी देख सकते हैं। ये पूरा जो है भुट्टा पूरा कंप्लीट ऊपर तक फिल हुआ है, जितना स्पेस है उतना पूरा दाना भरा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है। उस साइड में भी आप कैमरा कर दीजिए, वहां पे भी और लगा हुआ है ढेर। तो मतलब यदि हम देखते हैं इसको कि वैरायटी में सबसे मेन खासियत यह है कि खालीपन जो भुट्टे के अंदर आता है वो बिल्कुल भी इस वैरायटी में जी नहीं है सर, देखने को आपको मिला बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, और बहुत कितने दिन में आ गई ये वैरायटी? जी सर, वो तो फिर भी 100 दिन के अंदर कंप्लीट हो गई है ये। अंदर है, हाँ 100 के अंदर ही, अभी 100 के अंदर है अभी। मतलब हम लोग बोलते हैं कि 105 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। तो आपका क्या मानना, कंप्लीट हो जाती है 105 में? तो मेरे हिसाब से 100 के अंदर मेरे सामने आ गई है सर। अच्छा, इसकी लंबाई आप क्या मानेंगे सर, जो आपके हाथ में भुट्टा रखा हुआ है? मैं मानूंगा सर इसका 8 ये थोड़ा सा आप नाप लीजिए, आपके पास तो टेप है, हम लोग लेके आए हैं। हमारे किसान भाइयों को आप बताइए इसकी लंबाई। जे 8.5 इंच है सर। 8.5 इंच है। और इसको भी आप नापिए। ये भी बराबर आया सर। इसको भी आप लीजिए। ये 9 इंच आया सर। 9 इंच। इसको आप देखिए सर। ये 8.5 इंच आया सर। 8.5। मतलब अधिकतर भुट्टे जो है ये जो ढेर लगा हुआ है इसमें यदि हम देखेंगे तो 8.5 इंच से लेकर के 9 इंच साइज तक के भुट्टे भी आपके इसमें हैं। तो बाकी भुट्टे की बहुत अच्छी जो है कि लंबाई भी बहुत बड़ी आई है, दाने का भराव भी बहुत अच्छा हुआ है। तो आने वाले समय में आपके गांव में हीरा 1122 का कैसा क्या आप बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों को जितना जोड़ने लगाना चाहेंगे हीरा 1122 की सलाह दूंगा जी। आप हीरा 1122 लगाइए जी। आप तो ये
1 एकड़ में क्या निकला, आधा कुंटल सोयाबीन। हाँ। 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल मक्का मिलती है। अभी आपने जब मक्का लगाई थी, आपने बोला कि मेरा दूसरा साल है जी। पिछले साल बहुत अधिक वर्षा हुई, बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद में भी क्या है, एवरेज की स्थिति कुछ गड़बड़ हुई है, जैसा भी है। बाकी इस बार आपने क्या सोच के लगाया था कि हीरा 1122 कम से कम इतनी निकलेगी तो आप संतुष्ट रहेंगे? जी, हमने हमारा इसका ये था कि हमारी कम से कम यार इतने में हाँ। हमारी 25 से 30 कुंटल भी हमारी हो जाती है तो हम बिल्कुल आपके सामने जो ढेर लगा हुआ है ये मक्का, आपको क्या लगता है कि कितना एवरेज की पोजीशन है ये? मुझे तो लगता है सर जी ऊपर निकलना चाहिए। 30 से ऊपर की लीड की मुझे मक्का लग रही है ये, क्योंकि जिस हिसाब से जो भुट्टे का साइज आपने तैयार किया, मेहनत की है। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या किया था, थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को जानकारी देना चाहेंगे? सब दवाई तो बहुत 3 बार डाल चुका सर मैं। कीटनाशक दवाई आपने डाली थी? 3 बार डाल दी। बिल्कुल, इसीलिए आपको परिणाम आपके सामने है। और बाकी खाद कितनी बार आपने डलवाया था? खाद 2 बार रखा सर। पौधे पे 2 बार? पौधे। लोधी जी का कहना है कि 2 बार उन्होंने खाद रखा और दवाई भी टाइम टू टाइम डाली। तो आपका मानना है हीरा 1122 अगर अच्छे से किसान मेहनत कर ले और बराबर दूरी पे लग जाए तो कितनी निकल किसान सकती? मेहनत करे, जब हम ही करे मेहनत, जब दूसरा भी किसान करे तो 30 से ऊपर एवरेज है हीरा 1122 का। 30 क्विंटल से ऊपर। ये बरसात के सीजन में? बरसात के सीजन में। अच्छा, आने वाले समय में अगली साल आपके गांव में हीरा 1122 का लगभग कितना रकबा, आपके खेत को देख करके लोग भुट्टे देख करके जा रहे हैं, कितना रकबा आपके गांव में? पिछले साल मैंने लगाया था। हाँ। उसके बाद इस इलाके में किसी के पास मक्का नहीं थी जी। एक पड़ोसी ने लगाई। हाँ। दूसरे ने भी लगाई। हाँ। अब जो है मगर उनका थोड़ा सा नुकसान हुआ है, मतलब वो लेकिन अभी अब आने वाले समय में आपसे किसान भाई चर्चा करते होंगे, उनसे क्या 4 जने और जोड़ रहे हैं। हाँ। मतलब आने वाले समय में लगभग आपके गांव में कितना रकबा अपनी मक्का का, इसका हीरा 1122 का हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो सब अभी मानते हुए कि यही की बता रहा हूँ, 25 से 30 एकड़ का रकबा मेरे हिसाब से अभी हो रहा है। ये यही आपके आसपास में छोटे कृषक हैं यहाँ पे, सभी लोग 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन में खेती करने वाले हैं, लेकिन वो उनका सभी का कहना है कि 7 एकड़ वाला था मेरे पास आया, भैया मुझे बीज दे देना। मैंने कहा आपको ये बीज नहीं, आपको मैंने कहा ब्रांडेड बीज वहाँ से आपको दिलवाई जाएगा। हाँ, इसको लगाएंगे तो पैदा नहीं, इसकी पैदावार जो नहीं मिलेगी अपन को। हाँ। और जो वहाँ से आएगा अपना बीज, उसकी पैदावार अपन को फुल भरपूर मिलेगी। तो शंकर जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है ये, क्योंकि क्या है कुछ क्षेत्र में किसान भाई इस चीज से चूक जाते हैं। तो सभी किसानों को आप जो सलाह दे रहे हैं, क्योंकि क्या है हाइब्रिड बीज को एक ही बार यूज किया जाता है, यदि आप इसको डबल से लगाएंगे तो पैदा नहीं देगा जी। तो बाकी आपको वैरायटी देखने में, वजन में, पौधे तैयार होने में आपको पूरी पसंद आई है? बहुत पसंद आई सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये भुट्टे आप थोड़ा सा दिखा, ये जो पोजीशन है आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, कहीं का भी उठा के देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं का भी देख सकते हैं सर। आगे से देखेंगे तो भरा हुआ है, पीछे कहीं से भी देख सकते हैं, कोई है। गैप नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है इसमें। फोटो क्लिक ऐसे कर लो।